नमस्कार दोस्तों, मीशा टेक सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आरसीसी स्लैब चेकिंग। दोस्तों, आरसीसी स्लैब चेकिंग को दो पार्ट में किया जाता है। पहला पार्ट होता है चेकिंग ऑफ फॉर्मवर्क और दूसरा पार्ट होता है चेकिंग ऑफ रेनफोर्समेंट। आज के इस वीडियो में हम चेकिंग ऑफ फॉर्मवर्क पर फोकस करेंगे। चेकिंग ऑफ रेनफोर्समेंट के लिए आपको मेरी चैनल पे एक सेपरेट वीडियो देखने को मिल सकता है। सबसे पहले शटरिंग चेक करते समय क्वालिटी ऑफ शटरिंग प्लेट्स देखी जाती है। स्टील प्लेट्स की अनइवन सरफेस नहीं होना चाहिए। डैमेज्ड एजेस की जो प्लेट्स हैं उनको बिल्कुल अलाउ नहीं करना है, और प्लेट्स में यदि होल्स हैं तो उनको भी हटा देना है। और दो प्लेट्स के जो जॉइंट्स हैं वो प्रॉपर हों। यदि प्लेट्स के जॉइंट्स डायगोनली नहीं लगे हुए हैं तो एक एंड पर प्लेट्स में गैप नहीं होगा और अगले दूसरे एंड पर गैप आ जाएगा, जो कि हमको बिल्कुल अलाउ नहीं करना है। यदि प्लाईवुड शटरिंग यूज़ की जा रही है तो BWP मीन्स बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाई यूज़ करना चाहिए, जो एज़ पर IAS कोड 4990 हो। प्लाईवुड शटरिंग कॉस्टली ज़रूर होती है, मगर कंक्रीट की सरफेस की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, साथ ही वाटर टाइट भी बहुत अच्छी होती है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप जब शटरिंग चेक कर लें तो अपने सीनियर, जो भी वहाँ पर आपके सीनियर इंजीनियर हों, प्रोजेक्ट हेड हों, उनसे अप्रूवल ज़रूर लिया करिए। इससे यदि कोई गलती आपसे रह गई है तो वो करेक्ट हो जाएगी और स्टील बनने के पहले ठीक हो जाएगी, और स्टील बाइंडिंग के बाद यदि शटरिंग में कोई सुधार करने की ज़रूरत पड़े तो बहुत कठिन होता है और कॉस्टली भी पड़ता है। स्लैब की शटरिंग का स्लोप चेक करें। अक्सर ड्राइंग में स्लैब में स्लोप दिया रहता है, और ये नॉर्मली जो टॉप स्लैब होती है उसमें स्लोप दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, उसका स्लोप चेक करना है कि वो एज पर ड्राइंग है कि नहीं है, और स्लैब और बीम का लेवल चेक करना है। यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेनफोर्समेंट की प्लेसिंग के पहले आपकी बीम और स्लैब का लेवल करेक्ट होना चाहिए। शटरिंग को बहुत हार्ड होना चाहिए ताकि कंक्रीट का लोड और कंक्रीटिंग के समय जो इसका इम्पैक्ट आता है उसको वो बर्दाश्त कर सके। जब वाइब्रेटर चलते हैं, वाइब्रेशन आता है, जब कंक्रीट पंप होता है, पंपिंग होती है, तो पाइप्स में भी वाइब्रेशन आता है और उसका भी इम्पैक्ट आता है। इन सब को शटरिंग को टॉलरेट करना चाहिए, इतनी स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो अपनी पोजीशन पे बनी रहे। शटरिंग पर शटरिंग ऑयल ज़रूर लगाना चाहिए ताकि शटरिंग रिमूव करने में आसानी हो, वरना कंक्रीट से शटरिंग की जो प्लेट्स हैं वो चिपक जाती हैं और जो फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है, और उसको निकालने में प्लेट्स डैमेज भी होते हैं। कॉलम के एवरी साइड बीम की डेप्थ के हिसाब से लेवल मार्क करना होता है। यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि कॉलम की कंक्रीट को उस कॉलम पर जो मैक्सिमम डेप्थ की बीम है वहाँ तक ही भरना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कंक्रीट ज़्यादा भरी जाती है और उसके बाद उसको डिसमेंटल करके चिपिंग करके निकालना पड़ता है। बीम की जो बॉटम प्लैंक होती है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। उसको लाइन डोरी से चेक करना चाहिए और वो कहीं से बैंड नहीं हो, और यदि वो बैंड होगा तो उसको या तो हटाइए और या उसको ठीक कीजिए, वरना कंक्रीटिंग के बाद जब डिशटरिंग होगी तो आपको जो सरफेस मिलेगी वो बैंड मिलेगी और उसके कारण प्लास्टर की थिकनेस ज़्यादा आएगी। मीन्स बॉटम प्लेट में जो जॉइंट्स आते हैं वहाँ प्रॉपरली आपको प्रॉप लगाना है, सपोर्ट करना है, नहीं तो वहीं से कंक्रीटिंग के समय बीम की बॉटम बैठ जाएगी, बल्ज हो जाएगी।
बीम साइड्स को लगाने से पहले बीम बॉटम को अच्छे से चेक कर लेना बहुत ज़रूरी है। यदि गलत लेवल की बॉटम पर बीम की साइड लग गई तो फिर उसको निकालना और करेक्ट करना बहुत महंगा पड़ता है। समय की भी बर्बादी होती है, मटेरियल की भी बर्बादी होती है, लेबर की भी बर्बादी होती है। तो हमको बीम की बॉटम को सबसे पहले चेक करना है, तभी बीम की साइड लगाना है। बीम बॉटम की लेवल चेक करने के बाद उसकी ब्रेसिंग कर देना चाहिए। ब्रेसिंग से हम जो प्रॉप्स होते हैं उन्हें आपस में पाइप और कपलर से फिक्स कर देते हैं ताकि वो अपनी जगह से ना हिलें। स्लैब की शटरिंग से पहले बीम की साइड की लाइन चेक करना इम्पॉर्टेंट है। उसको प्लम चेक करना चाहिए हमको, और कॉलम के जो जंक्शन हैं उनकी शटरिंग को देखना है कि वो प्लम में है और वाटर टाइट है कि नहीं है। इसके बाद बीम के जो फॉर्मवर्क है उसके जो जॉइंट हैं उनको हमको कोशिश करना चाहिए कि वो मिड स्पॉन्स में ना आए, वो एंड पर आए, ताकि मिड स्पॉन में कोई भी बल्जिंग ना हो। स्लैब कास्टिंग से पहले शटरिंग के सारे गैप्स को प्रॉपरली क्लोज करना, विशेष रूप से कॉलम के कैप्स, बीम के जंक्शंस, बीम साइड टू स्लैब बॉटम जंक्शन, और जो बीम साइड से बीम का बॉटम जंक्शन, और दो प्लेट्स के बीच के जॉइंट्स, इन सबको चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये प्रॉपरली पैक्ड हैं, क्लोज्ड हैं, और यदि हो सके तो इनके ऊपर ब्राउन टेप, मास्किंग टेप लगा दिया जाता है ताकि उसमें उनके गैप में से स्लरी, कंक्रीट की जो स्लरी है वो लीक ना करे और कंक्रीट हनीकॉम्ब ना हो। गाबड़ी के लिए पर्टिकुलर बे में हमको एडजस्टेबल प्लेट्स यानी गाबड़ी प्लेट्स या गैप प्लेट्स को यूज़ करना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए कि स्लैब की थिकनेस को स्लैब की साइड पर मार्क कर देना चाहिए ताकि हम जब कंक्रीटिंग हो तो हम उस लेवल तक ही कंक्रीट करें और यूनिफॉर्म स्लैब की थिकनेस रहे। वुडन प्रॉप्स को जहाँ तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। यदि करना भी पड़े तो वो उनको देख लें कि वो मजबूत हैं, उनकी साइज़ ठीक हो, प्लम में हो और कम से कम जॉइंट हो। उनको दोनों डायरेक्शन में ट्यूब या कपलर से ब्रेसिंग करना चाहिए। वुडन प्लेट्स रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि उनकी सरफेस वो डिफॉर्म हो जाती है और कंक्रीट की अनइवन सरफेस मिलती है जिससे जो प्लास्टर है उसकी थिकनेस बढ़ जाती है और फिनिशिंग भी स्लैब की आरसीसी की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी नहीं आती है। जितनी भी प्रॉप्स हों वो प्रॉपरली अलाइंड होना चाहिए, प्रॉपर प्लम में होना चाहिए और 20% से ज़्यादा प्रॉप्स में जॉइंट्स नहीं होना चाहिए। साथ ही वो एक जगह पर ना हो, स्टैगर्ड रहें, यदि यानी दूर दूर रहें। सारी प्रॉप्स को वेजेस और क्रॉस ब्रेसिंग से वर्टिकल रखा जाता है। एक बात का ध्यान रखिए, कभी भी यदि प्रॉप छोटी पड़ गई हो
तो उसको ब्रिक और ब्लॉक के सपोर्ट लेकर नहीं लगाना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्टर के पास प्रॉप की लेंथ कम पड़ जाती है तो नीचे वो सपोर्ट लगा देते हैं, क्योंकि ब्रिक टूट सकती है, ब्लॉक्स टूट सकते हैं और वो अपनी जगह से खिसक सकती है, सरक सकती है। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक बात का और ध्यान रखना है कि कभी भी यदि प्रॉप की लंबाई ज़्यादा है तो उसे कॉन्ट्रैक्टर तिरछी लगा देते हैं, क्योंकि प्रॉप की साइज़ को काटना पड़ेगा, उससे उनका नुकसान होगा। लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है। तिरछी प्रॉप्स इम्पैक्ट और वाइब्रेशन को से सरक सकती हैं और एक्सीडेंट भी हो सकता है। आप हर प्रॉप को दोनों डायरेक्शन में कंटिन्यूस रनर और प्रॉप सिस्टम से ब्रेसिंग करते रहिए ताकि वो अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिले। दो प्रॉप्स के बीच में मिनिमम 0.6 मीटर या 2 फीट का डिस्टेंस रखा जाता है यदि वुडन या एमएस पाइप को यूज़ किए जा रहे हैं तो। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब आप फर्स्ट फ्लोर की कैंटिलीवर स्लैब कास्ट कर रहे हैं तो देखा गया है कि प्रॉप्स को जो फ्रेशली फिल्ड अप सॉइल है, यानी जो फिलिंग की गई है, उस पर ही रेस्ट करा दिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है, गलत प्रैक्टिस है। ऐसी स्थिति में फिल्ड अप सॉइल को प्रॉपरली कंपैक्ट करके उस पर टेम्परेरी पीसीसी डालना चाहिए। फिर कंक्रीट सेट होने के बाद प्रॉप सपोर्ट करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो सॉइल सेटल हो जाएगी, जिससे स्लैब भी बैठ जाएगी, सिंक हो जाएगी। जो लार्ज स्पान बीम्स होती हैं उनके लिए ड्राइंग में कैम्बर दिया जाता है। बीम में सेंटर में और कैंटिलीवर में एंड पर कैम्बर दिया जाता है। तो आप चेक कीजिए कि यदि आपकी ड्राइंग में दिया गया है तो आपने उसको उस हिसाब से शटरिंग कराई है कि नहीं। खासकर जब स्पान 6 से 9 मीटर यानी 6 to 9 मीटर हो तो कैम्बर जरूर दिया जाना चाहिए। कैम्बर प्रोवाइड करने से डिफ्लेक्शन की संभावना कम हो जाती है, विशेषकर लार्ज स्पान बीम्स में। जब भी हाइट ऑफ स्टेजिंग 3.6 मीटर से ज़्यादा हो तो वुडन प्रॉप्स यूज़ नहीं करना चाहिए। हमेशा एमएस प्रॉप्स को ही यूज़ करना चाहिए। शटरिंग चेकिंग के बाद और कंक्रीटिंग शुरू करने से पहले जितनी भी डेब्रीज हैं, जैसे डस्ट है, कागज़ है, पॉलीथीन्स हैं, पत्ते होते हैं, लकड़ी के टुकड़े होते हैं, बुरादा, कीलें, स्टील के टुकड़े, बाइंडिंग वायर, सॉइल पार्टिकल्स आदि, इन सबको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए ब्लोअर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और अक्सर कॉलम की सफाई में ये बहुत उपयोगी होता है। और इसकी क्लीनिंग करने के बाद पानी के जेट से भी शटरिंग को अच्छे से साफ़ किया जाता है। और आखिर में जब कंक्रीटिंग शुरू करते हैं तो उससे पहले पानी का छिड़काव करते हैं, जिससे हॉट वेदर में जो शटरिंग गर्म हो जाती है वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए और कंक्रीट के लिए एक अच्छा सरफेस मिले। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको शटरिंग चेक करते समय ध्यान रखना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा उत्साह बना रहे। आरसीसी स्लैब चेकिंग के अगले भाग में हम कॉलम और बीम के रिइंफोर्समेंट की डिटेल चेकिंग समझेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।